मेरे यहाँ जो रोड है, मेन रोड है जो आटामाडा से धौरा तक, वो रोड की बहुत बुरी हालत है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव में कैमरे ज़रूर लगवाए जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं आपके साथ हूं आकाश राज। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। और अभी हम मौजूद है भोजीपुरा विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के प्रधान जी। सर, आप अपना परिचय। जी, मैं कुलवंत सिंह, प्रधान अध्यक्ष भोजीपुरा, ग्राम मिलक इमाम नगर, मैं प्रधान हूँ। तो आप अभी कितने दिन से आप प्रधान हैं? अभी कितने दिन हो गए आपको प्रधान हुए? मैं पहली बार प्रधान बना हूँ। मेरे पिताजी 3 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और मैं यहाँ से पहली बार में ही मेरे गांव के लोगों ने मुझे 300 वोटों से जिताकर भेजा है। तो इन 8 महीनों में आपने अब तक अपने ग्राम के विकास के लिए क्या क्या किया? मैं जब पहली बार प्रधान बना था और अभी मैंने पहला काम जो किया था, तो मैंने अपने गांव में सबसे पहले सारे गांव को सफाई के अभियान के तहत स्वच्छ भारत के जो हमारी एक प्रोसीजर चल रहा है, उसके अंदर मैंने सारे गांव को सफाई करके और उसको स्वच्छ किया था। फिर दूसरा मेरा काम था कि गांव में किस तरीके से गांव के लोगों को पेंशन, राशन कार्ड और बाकी चीज़ों पे उनका जो हम लोगों को दिया जाता है कि अभी अपने गांव में पेंशनें कितनी बनवाई जाएं, जो टारगेट होता है सरकार का, उसके तहत मैंने बहुत सारे काम ऐसे कराए। जो लड़कियों को शादी के पैसे मिलते हैं, उन सारे कामों को मैंने गांव में कराया। और अभी मेरे यहाँ पंचायत घर का काम चालू है, वो पंचायत घर बनाया जा रहा है। विकलांग शौचालय दोनों स्कूलों में बनाया जा रहा है। मेरे यहाँ 2 स्कूल हैं, उनमें दोनों में विकलांग शौचालय बनाए गए। और नालियाँ जो हमारे यहाँ पर सही नहीं थी, उन नालियों को मैंने दुरुस्त किया और उनको दोबारा से नए तरीके से बनवाया। और सड़कों की क्या स्थिति है आपके यहाँ? मेरे यहाँ जो गांव की, तो मैंने सीसी रोड हमारे पिताजी ने पहले ही सब पूरा करा रखा है जिला पंचायत में। मेरी प्रधानी में मैंने कुछ रह गए हैं जो रोड पड़ने के लिए, उन पे मेरा काम चल रहा है और मैंने उनको यहाँ पर ब्लॉक पर दे रखा है काम कराने के लिए। जो आईडी हमारी बनती है उसमें मैंने उसको प्रस्ताव दे दिया है और वो भी पड़ जाएंगे जल्दी। और मेरे यहाँ जो रोड है, मेन रोड है जो आटामाडा से धौरा तक, वो रोड की बहुत बुरी हालत है। उस रोड को हमारे विधायक जी देखेंगे, उन्होंने अभी तक तो नहीं डलाया। वो आपके बजट से बाहर? जी, वो मेरे बजट से नहीं है। हाँ, बाकी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव में कैमरे ज़रूर लगवाए जाएं। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ। मैं नया युग से और नई जो पीढ़ी होती है वो हमेशा ये चाहती है कि कुछ नए ऐसे काम किए जाएं ताकि हमारे गांव में अलग से हमारा गांव दिखे। और क्या क्या आप चाहते हैं जो गांव के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरियात चीज़ है, अभी उसे होना चाहिए? आज हमारे यहाँ पर सबसे पहला काम है प्ले ग्राउंड, स्टेडियम बच्चों को खेलने के लिए। और दूसरा मेरा काम है गांव में जो स्कूल है, मॉडल स्कूल बनाए गए हैं, उसमें प्राथमिकता दी जाए कि प्रधानों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दिया जाए कि उनको हक होना चाहिए कि हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में जाएं। और जो टीचर नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं और नहीं पढ़ाते हैं, उन टीचरों को प्रधान तुरंत तत्कालीन उस पर एक्शन ले सके, जिससे हमारे गांव के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से पढ़कर अच्छे अपने कहीं पे नौकरी कर सकें और आगे बढ़ सकें। ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर पानी की समस्या होती है, स्वच्छ पानी पीने की समस्या, जिससे बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं और उनकी मृत्यु भी जाती है। कितने लोगों की तो 10 तरह की बीमारियां होती है। तो स्वच्छ पेयजल का क्या व्यवस्था है आपके गाँव में? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं ये भूल गया था कहना। मेरे यहाँ पर जैसे ही मैं प्रधान बना, मैंने सबसे पहला काम जो दूसरा काम था मेरा, स्वच्छ भारत के तहत मैंने वो किया। दूसरा काम मेरा यही था कि सारे नलों को मैंने मरम्मत करा के, रीबोर कराकर, जो सरकारी नल होते हैं उनका पानी शुद्ध होता है। मैंने उनका TDS जांच कराया कि ये पानी सही है या नहीं है। अगर जो पानी मुझे सही नहीं लगा, मैंने तुरंत उसको रीबोर कराकर उसको सही करा के, क्योंकि गांव के सारे लोग ज़्यादातर पानी सरकारी नल का पीते हैं। और आप बताइए, जो सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है आम नागरिक को, गरीब को, मजदूर को, तो आपकी ग्राम पंचायत में कैसा उसकी व्यवस्था है? क्या सभी को मिल रहा है? जो उस वर्ग के लोग हैं उन सभी को मिल रहा है सरकारी सुविधाएं? बात यह है कि अगर आपके यहाँ के प्रधान अगर जागरूक हैं और बहुत जानकारी रखते हैं, तो सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा मिलता है आपके गांव के लोगों को। अगर आपके गांव में प्रधान जागरूक नहीं है और वो पढ़े लिखे नहीं है, तो जनता तक उन चीज़ों का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि गांव के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते हैं। अब मान लिया अभी सरकार ने ई श्रम कार्ड बनवाया,
तो ई श्रम कार्ड लोगों को नहीं पता है इसका सुविधा क्या है, उनको पता ही नहीं है। उनको कौन बताएगा? उनको गांव के प्रधान बताएंगे, मुखिया होते हैं। और जैसे लेबर कार्ड है, बहुत सारे ऐसे आयुष्मान भारत कार्ड है, उनको नहीं पता होता है। जागरूक प्रधान उन चीज़ों को गांव में जाके बताते हैं कि भाई आप अगर इसकी सुविधा लेंगे तो आपको इसका ये लाभ मिलेगा, अगर आप इसको ये बनवा लेंगे तो इससे ये लाभ मिलेगा। तो अभी क्या क्या समस्याएं रह गई हैं जो आपको लगता है कि तत्काल इस पे बहुत ज़रूरी है काम करने की? क्या क्या समस्याएं मैं चाहता हूं कि गांव के अंदर जो राशन कार्ड, पेंशन और हमारे यहाँ कैमरे की व्यवस्था, स्टेडियम और जो हमारे यहाँ गड्ढे हैं जिसमें घूरा डाला जाता है, जो गोबर वहाँ पे डाला जाता है, कूड़ा डाला जाता है, रोड के किनारे वो चीज़ डाली जाती है। मैं ये चाहता हूँ उनको सारी चीज़ों को हटाकर गांव से बाहर कहीं पे उनका एक जगह दी जाए और गांव के लोग वहाँ पर डालें ताकि गांव में बीमारी ना फैले। और मेरा मोटिव हमेशा ये रहा है कि गांव के अंदर जितनी नई नई योजनाएं मैं अपने गांव में ला सकूं वो मेरी प्राथमिकता है। अभी मैं लगातार ये बात इसलिए बोलता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कंप्यूटर से दिल्ली से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके आया हूँ, तो मुझे ये जानकारी रहती है कि गांव के बच्चों को जो कंप्यूटर की व्यवस्था है उनको अगर कंप्यूटर नहीं सिखाया जाएगा तो आने वाले टाइम पर वो पढ़ाई 12th या इंटर करके हाई स्कूल करके कुछ नहीं कर सकते। ये थे प्रधान जी हमारे साथ और इनके विचार हैं काफ़ी अच्छे लगे और ये बहुत स्तर पर काम भी कर रहे हैं और जनता को सारी सुविधाएं मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग उनके हकदार हैं या जो वर्ग उनके हकदार हैं। तो आप देखे थे ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन और AIPA का यही मकसद है कि समाज में एक ऐसा मंच तैयार करे जहां पे लोग अपनी बात रख सके और उन जन समस्याओं पे बात हो, उन जन समस्याओं का समाधान हो जिस पे कोई बात करना नहीं चाहता हो या जिस पे किसी ने बात नहीं की। तो आप अपना सुझाव हमें दे, कैसा आपको लग रहा है, सही या गलत, तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और बने रहिए हमारे AIPA के साथ। धन्यवाद।